नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 95 हार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को 95 हार तक पहुंचा चुके। अभी बिहार में इनकी छीछालेदर हुई। लेकिन आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस ने अब क्या ऐसा नया कांड किया है जो ये बताता है कि इनसे ना हो पाएगा और इनका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग आज भी नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़े बैठे हैं कि ये नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कैसे इनके सांसद कुत्ते की आवाज में भौंकने लगे और क्या केजरीवाल की वापसी हो रही है, ये भी इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आप देखिए, नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ लगे हुए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए, ये जानते हुए कि भाई ट्रंप बहुत भड़केंगे, अमेरिका कुछ उसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की स्ट्रांग लीडरशिप है उनकी, वो भाई समझौते करने जा रहे हैं, सैन्य समझौते। तो वो ट्रंप कह रहे थे कि तेल मत खरीदो, नरेंद्र मोदी कह रहे थे तेल छोड़ो यार, हम हथियार खरीद लेंगे। ये है नया भारत जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, अपने शर्तों पर चलने वाला, अपने हिसाब से चलने वाला, रॉकेट बनी हुई अर्थव्यवस्था। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आज आप देखेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा इन लोगों ने संसद में क्या किया है। लेकिन पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, दिल्ली में एमसीडी के बाईपोल हुए थे, उसके नतीजे आ गए हैं। उनमें 12 सीटों में बीजेपी जो है वो 7 सीटें जीती है, 2 सीट का नुकसान हुआ है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती है, एक कांग्रेस और एक जो है वो अन्य के खाते में गई है। यानी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी सीटें बचा के रखी हैं और बीजेपी की 2 सीटें कम हो गई हैं। क्या ये केजरीवाल की वापसी का संकेत है, इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में अभी इतनी बुरी तरह इनकी दुर्गति हुई है और यहां एमसीडी में 1 सीट आई है इनकी दिल्ली में। बावजूद इसके इनके नेताओं का अहंकार, इनके नेताओं की सोच बदलने का नाम नहीं ले रही। रेणुका चौधरी आज संसद में आप देखिए कैसे कुत्ते की आवाज निकाल रही संसद में। आप देखिए जरा, इनको सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। और क्या बोलूं, चल क्या कहेंगे और क्या बोलूं, चल। मैम 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 प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी आपका है। कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। क्या कहेंगे और क्या बोलूं, क्या कहेंगे और क्या बोलूं, चल। आप इनका अंदाज देखिए, फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो एकदम सर के ऊपर चला गया, ये साफ दिखता है। कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं भौ भौ। पार्टी को सुधारने चली थी, पार्टी को बचाने, ये लोग जो करना चाहिए पार्टी को बचाने के लिए वो तो नहीं कर पा रहे। कुत्ते को बचाने का इतना शौक है कि कुत्ते की आवाज निकाल। ये हालत है इस पार्टी की, इतनी हार के बाद ये हालत है इनकी। और इनकी हालत ये क्यों नहीं होगी, आप देखिए राहुल गांधी से कल जब चर्चा कर रहे थे कुछ पत्रकार वहां खड़े होके, वो भी कुत्ते पे ही फंसे हुए थे। आप देखिए राहुल गांधी कल क्या कह रहे थे, जरा आपको सुनवाता हूं। Dog is the main topic today, I believe. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, but पेट अंदर अलाउड है। द सेम। आप सोचिए, इनकी पार्टी खत्म हो रही है देश भर में, इनके लिए मेन टॉपिक कुत्ता है। हंस रहे हैं, कह रहे हैं पेट अंदर अलाउड है। मतलब संसद के अंदर जो लोग हैं बैठे हुए, उनको, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, वो इनके लिए हिसाब से पेट है, कुत्ता इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इसीलिए पार्टी की ऐसी हालत हो गई। और यही मामला नहीं खत्म होता बॉस, अभी आप देखते जाइए। इनकी एक नेता है रागिनी नायक, उन्होंने ट्वीट किया है अभी कौन किया बे, और उसमें नरेंद्र मोदी की का इन्होंने वीडियो डाला है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री को कैसे चाय बेचते हुए दिखाया है इन्होंने। चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। ये लोग अभी बिहार में इन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई तो इनकी पार्टी का क्या हाल है। लेकिन ये अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड है नरेंद्र मोदी से हारते हारते कि मतलब क्या करके नरेंद्र मोदी को, कैसे नहीं होता, मतलब एक सड़क पे लड़ाई होती है और आपको लगता है कि कुछ भी करके गाली वाली दे दो इनको,
इनका बस चले ना तो ये क्या करे नरेंद्र मोदी के साथ। देश के प्रधानमंत्री ठीक है वो चाय बेचें, लेकिन ये वीडियो बना के जो मजाक बना रहे हैं, आप हर चाय वाले का मजाक उड़ा रहे हैं, हर गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं। पता नहीं रागिनी नायक ने किसको अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया हुआ है, वो तो शायद ऐसा ना करें, लेकिन जिसको दिया है वो खाली यही दिखाता है कि देखिए ना मैडम कितना अच्छा एंगेजमेंट चल रहा है। बहुत लोग उसमें रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई में क्या हो रहा है वो भी तो देखिए। और ये आपको शोभा देता है इस तरह के ट्वीट करना। और शोभा देने की बात है, आप देखिए संसद, भाई इनकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती। संसद में आज एक डेलीगेशन आया हुआ था, वो क्या किया है वो दिखाऊं उससे पहले रेणुका चौधरी की चूंकि बात हो रही थी, रेणुका चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया था, फिर भी सुधरी नहीं है। देखिए आपको वो वीडियो याद दिलाता हूं। 20 साल पहले नहीं, some 20 people have साल got, पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी एक मिनट। Now I would like to tell everyone, and what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करें. Sit down, Renuka. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो नरेंद्र मोदी आप देखिए अपने अंदाज में इन लोगों को जो है ना, इनकी क्लास लगाते रहे, पर ये कोई बदलाव नहीं है इनमें। संसद में मैं आपको बता रहा था, आज विदेश से डेलीगेशन आया हुआ, संसद की कार्रवाई देख, वो देख के हैरान थे कि संसद में कैसे ये लोग बेल के करीब आ गए हैं और कैसे हंगामा कर रहा है विपक्ष। देखिए वहां कैसे देश की इन्होंने बेइज्जती कराई। of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest. Parliamentary committee has come. You please sit on your. I am calling him. You let me complete this welcoming them. You ask them to sit, all of you. You please sit. I am going to call. No. A delegation has come. A delegation has come. I am going to read we are welcoming them. A delegation from Georgia has come. Let me complete. No, let me complete this. देख रहे हैं आप, वो बेचारा विदेशी डेलीगेशन भी आके देख के हैरान है कि चल क्या रहा है संसद के अंदर। ये इस देश का विपक्ष है। पता नहीं इससे पहले इस तरह का विपक्ष देश ने कभी देखा है या नहीं देखा है, लेकिन इस विपक्ष का जो लेवल है ना बॉस, खत्म है मामला। और सुनिए, अभी आपको लगेगा इतना ही किए लोग, और सुनिए, देखिए वहां कैसे लोकसभा में ओम बिड़ला ने इन लोगों को डांटा है। खींच लिया है, आइंदा फोटो की तरह मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए रखो। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो की तरह मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए। हर जगह इनका व्यवहार ऐसा है कि संसद के बाहर आपको लगेगा कि भाई इन सांसदों को चुनकर हमने भेजा है। एक जनता का मुद्दा नहीं उठ पा रहा। वोट चोरी, जासूसी करा रहे हैं मोदी, खाली झूठे का आरोप लगा के ये लोग पूरा संसद का पैसा समय बर्बाद कर देते हैं। और फायदा क्या है? सरकार तो अपने बिल पास करा लेती है, ये यही सब करके बाहर निकल जाते हैं। इनको लगता है हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है 15 दिन हंगामा कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। पब्लिक देख रही है बॉस। लेकिन अब मैं आता हूं दिल्ली में जो हुआ है उस पर बात करता हूं कि अरविंद केजरीवाल की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। क्या हो रहा है दिल्ली में? आप देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी ने 12 में से 7 सीटें जीती हैं, आप 3 और कांग्रेस को 1 जो है वो अन्य के खाते में गई है। वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था दूसरी पार्टी से, उसको टिकट नहीं मिला तो वो जीत गया। तो ऑलमोस्ट समझिए कि आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दिया होता तो आम आदमी पार्टी 4 पर। देखिए, एक हिसाब से देखिएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी ने भाई सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं,
शालीमार बाग में सबसे बड़ी जीत मिली है, जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता वो पार्षद हुआ करती थी। अब उनकी जगह अनीता जैन जी को टिकट मिला था, तो वो 10,101 वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीती। तो मुख्यमंत्री के लिए ये बात तो अच्छी है कि उनके खुद के इलाके में सबसे बड़ी जीत मिली है। बीजेपी को 12 में से 7 सीटें आई। लेकिन देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास है कि अभी 7 सीटें आई। बीजेपी को यह सोचना होगा कि 2 सीट घट क्यों गई। कांग्रेस 1 सीट पे कैसे इन्फिल्ट्रेट कर गई है, कैसे जो है वो घुसने में कामयाब हो गई, कैसे 1 सीट अन्य को चली गई। भाई आपकी सरकार है, अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो 9 का 10 ना होना चाहिए था, 9 का 7 कैसे हो रहा है। और जो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है भी नहीं, वो तो पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब में पार्टी को जीत दिलाने में लगे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर 3 सीट रिटेन कर रही है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कामयाबी। बीजेपी कह सकती है कि हमको 7 सीट आई, लेकिन बॉस अभी अभी आपने केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दिया, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, और उसके बाद 1 साल के अंदर जो है वो इस तरह से अगर आपकी 2 सीटें घट रही हैं तो ये संकेत है कि गियर बदलना पड़ेगा बीजेपी को। अभी तो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी पर, लेकिन रेखा गुप्ता जी को थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी। ये 2 सीट का नुकसान बीजेपी के लिए संकेत है कि अगर इसी तरह से मामला चला तो केजरीवाल वापसी कर पाएंगे। जो ये कहा जा रहा है ना, भाई देखिए अभी भी केजरीवाल को विधानसभा में 23-24 सीट है, ऐसा नहीं कि वो एकदम खत्म हो गए। और ये संकेत कि भाई अपनी सीट रिटेन कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका वोट जो बचा हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर केजरीवाल पंजाब जीत गए फिर से, जो कि कई लोग कह रहे हैं कि चांसेस हैं, क्योंकि पंजाब में जो बाई पोल हो रहा है वो सारा अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जीत रही। तो अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गया पंजाब में तो उनकी पार्टी फिर रिवाइव हो जाएगी। और इधर दिल्ली में जैसे प्रदूषण की समस्या है, जो दूसरी समस्याएं हैं, अगर उस पर तेजी से काम नहीं हुआ तो वहां पंजाब अगर जीते केजरीवाल तो सीधा वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे कि मैं आ गया हूं वापस। इसलिए ये बाइपोल के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि उनके लिए अलार्मिंग बेल है कि भाई 1 साल से भी कम वक्त हुआ है और 2 सीट कम हो गई। कमर कसो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर जितने सांसद से लेकर नेता चल रहे हैं, वोट पा रहे हैं, उनको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। खाली मोदी के नाम से काम नहीं चलेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।